बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। सर तैयब इज़ हियर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स स्टार्ट किया था। व्हाट इज़ सेट्स? लास्ट टाइम मैंने आपको सेट्स बताया था कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कि सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइन आपको मैंने बताया था कि एक इजीली आइडेंटिटी हो सकता है, और डिस्टिंक्ट मैंने बताया था कि अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स। एंड मैंने एलिमेंट्स और मेंबर्स बताए थे कि द ऑब्जेक्ट इज़ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। यानी सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेंबर या एलिमेंट्स कहलाते हैं। हमने एक्सरसाइज 1A की थी। आई होप कि आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सेट नोटेशन। एक न्यू टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि सेट नोटेशन। सेट नोटेशन। अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड नोटेशंस। सेट को हम 3 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे कहते हैं नोटेशन। यानी सेट को 3 डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, इसे नोटेशन किया जाता है। सेट को हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एंड सेट को हम लिख सकते हैं टैबुलर फॉर्म, एंड सेट को हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो इन तीनों को मिला के नोटेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, सेट को हम 3 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हमारे पास जो है वो इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब बाय अ The set is described by a statement and is not placed within curly braces। यानी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में जो सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट में, और इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगती। ओके स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट कहलाता है। ओके, इसे हम ब्रेसेस भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और इसे ब्रेसेस भी कहा जाता है, ब्रेसेस। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में ब्रेसेस नहीं लगती, इसके डिस्क्रिप्टिव में हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं। अब स्टेटमेंट कैसे देंगे, देखें, एक सेट है ए, ठीक है, तो इसमें ब्रेसेस नहीं लगती। ओके स्टूडेंट, तो हम कहेंगे सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो स्टूडेंट्स, ये रूल लग रहा है हमारे पास। तो डिस्क्रिप्टिव में हम हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं। हम स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट देते हैं, और नंबर 2 इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगती, ये नॉट, इसमें कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगती, और इसमें स्टेटमेंट हम देते हैं। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन को हम मज़ीद एक और एग्जांपल से देखें तो आपको अच्छे समझ आएगा। सेट अगर बी है, तो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम इसे एक सेट है उसे हम कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर्स का सेट है, स्टेटमेंट दे दिया हमने। तो ये तमाम, अगर मैं और देखूँ तो सेट ऑफ, अगर आप आगे देखें तो आप बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन
10. Set of integers greater than 5 and less than 10. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तमाम मैं जो लिख रहा हूँ ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है, जिसमें मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ लेकिन कर्ली ब्रैकेट में नहीं लगा रहा। इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। तो आपको इसे अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज नॉट प्लेस विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है टैबुलर नोटेशन। सॉरी सर, नेक्स्ट हमारे पास है टैबुलर नोटेशन। व्हाट इज टैबुलर नोटेशन? In tabular notation, all the elements of the set are listed within curly brackets and separated by commas. इसमें हमें दो चीज़ें याद करनी है। एक हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स होगी, कर्ली ब्रैकेट्स में लिस्ट यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स होगी, एक इसमें हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होगी, और दूसरा हमारे पास जो इसमें एलिमेंट्स होंगे उन तमाम को सेपरेट किया जाएगा इन कोमास से सेपरेट कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं टैबुलर नोटेशन। अगेन रिपीट करता हूँ, टैबुलर नोटेशन में ऑल एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिस्टेड एक लिस्ट के तौर पे रख दिया जाएगा एंड सेपरेट बाय कोमास, और तमाम को सेपरेट किया जाएगा कोमास से। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अगर एक डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हमारे पास ये है, सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो हमारे पास इसको मैं टैबुलर नोटेशन में अगर लिखता हूँ तो मैं कुछ यूँ लिखूँगा, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल कर्ली ब्रैकेट्स, वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड सेपरेट करेंगे कोमास से, तो ये हमारे पास है टैबुलर नोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, इंटीजर्स नंबर देखें। अगर हमारे पास एक सेट बी का है तो आपको मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स करते हैं, पॉजिटिव तो इंटीजर नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3। जबकि यहाँ पॉजिटिव का जिक्र आ रहा है तो इंटीजर नंबर हो जाएंगे ग्रेटर देन 5 से बड़ा 6 7 8 9, 5 से ग्रेटर 6 7 एंड 10 से लेस, तो 10 से लेस 9 है, और इन्वर्टेड कोमास से सेपरेट किया है। इसी तरह अगर हम सी देखें तो सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 10। रियल नंबर का एक सेट, रियल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, क्योंकि लेस देन 10 है तो 9 तक हमारे पास। ये टैबुलर नोटेशन होती है। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है? इसमें हम स्टेटमेंट देते हैं और इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगती। टैबुलर नोटेशन क्या है? इसमें कर्ली ब्रैकेट भी लगती है और तमाम एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट किया जाता है। लास्ट वन इज सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या है? अ सेट बिल्डर नोटेशन, द सेट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूल। हम सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट को रूल की मदद से डिफाइन करते हैं। जहाँ आपको रूल नज़र आए आप समझ जाना सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमारे पास रूल कैसे होंगे? अ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये टैबुलर है। टैबुलर से मैं सेट बिल्डर में कन्वर्ट करता हूँ, तो या फिर डिस्क्रिप्टिव से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करता हूँ। हम कहेंगे सेट ऑफ ए एक्स इज़ एनी नंबर, ओके, सच दैट एक्स क्या है? एक्स इज़ द वोवेल, ओके, एक्स इज़ अ वोवेल of the English alphabets, of the English alphabets। ओके स्टूडेंट्स, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम रूल लिखते हैं और इसमें हम ब्रैकेट भी लगाते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ब्रैकेट हमारे पास टॉबुलर नोटेशन में लगती है और सेट बिल्डर नोटेशन में लगती है, जबकि डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास ब्रैकेट नहीं लगती। डिस्क्रिप्टिव में हम स्टेटमेंट देते हैं, टॉबुलर में हम ब्रैकेट भी लगाते हैं और तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में हम रूल्स लिखते हैं और ब्रैकेट भी लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छे से देख लें, वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में उतार लें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट की थी। अब हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टैबुलर फॉर्म, यानी कि आपको इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप ज़रा अच्छे से सोचें और बताएं ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। जी, तो यकीनन आपने सोच लिया होगा और अच्छे से देख भी लिया होगा। ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में ब्रैकेट भी होती है और रूल लिखा होता है। तो देखें आप, एक्स सच डैट, ये रूल लिखा हुआ है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एम एक्स इज सच डैट एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। एम एक सेट है, इस सेट में जो एक्स एलिमेंट है, एक्स क्या है, नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आपने नेम लिखते हैं। सबसे फर्स्ट जो था वो इस्कंदर मिर्ज़ा था, एंड अयूब खान, एंड याह्या खान, एंड जनरल ज़ियाउल हक, एंड फारूक लवारी, एंड रफ़ीक तारड़, एंड परवेज़ मुशर्रफ, एंड आसिफ अली जरदारी, एंड ममनून हुसैन, एंड डॉक्टर आरिफ अलवी, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास था एम एक्स, एक्स इज़ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने सिंपल एक्स की जगह तमाम प्रेसिडेंट के नेम लिख लेने हैं। एक्स क्योंकि आपको एलिमेंट बताया गया, तो एक्स यहाँ पे एलिमेंट जो है आपके पास वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नेम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एन दिया हुआ है। एन आपके पास है, एन एक्स सच डेट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। लेस देन का मतलब होता है कम, यानी 6 से कम कम। तो काउंटिंग करनी है 6 से कम, तो एन 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से कम कहा था तो इसलिए 5 तक जाएंगे। तो सिंपल आप काउंटिंग लिखना शुरू कर देंगे 0 से 5 तक। एंड उससे आगे y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ए y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 से मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब सिंपल आप समझ लें, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल समझ लें, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल पढ़ना, बस। तो 3 का टेबल आप पढ़ना शुरू कर दें, 3 6 9 12। अब आगे उसने रूल में कुछ बताया नहीं है कि कहाँ तक जाना है, कहाँ से कम या कहाँ से ज़्यादा, कुछ भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, कुछ नंबर लिखने के बाद आप सो ऑन कर देंगे, क्योंकि इसका एंड नहीं बताया हमें, तो ये डॉट डॉट में आगे चले जाएगा। इसी तरह आपके पास 4 जो होगा, बी एन इज़ एन इवन नंबर। आपको इवन नंबर अच्छे से याद होगा, 0 2 4 6 8 10 6 12 14, ये इवन नंबर है।
और आपको इसका लास्ट इन्होंने बता दिया है कि लेस दैन 10, 10 से लेस दैन, लेस यानी कम कम। तो आपको समझ आ गई होगी कैसे लिखेंगे। इवन नंबर क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8। 8 से मैं आगे क्यों नहीं गया, अब ज़रा क्वेश्चन देखकर बताएं मैं 8 से आगे क्यों नहीं गया। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी 8 से आगे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि इन्होंने कहा था लेस दैन 10, 10 से कम 8 होता है। अब स्टूडेंट्स अब ज़रा आप सोचें मैंने यहाँ 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 10 से कम तो 9 भी होता है। तो ज़रा सोच कर बताएं मैंने यहाँ 9 क्यों नहीं लिखा। मैंने यहाँ 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इवन नंबर का कहा था और इवन नंबर में 9 नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। स्टूडेंट्स इससे आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है सी एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस दैन 20। तो डिविजिबल बाय 3 यानी कि एक ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा हो। तो 3 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं, ये रूल आपने 5 क्लास में याद किया था, मैं आपको अगेन बताता हूँ। जो 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि 3 का टेबल पढ़ सकते हैं, 3, 6, 9, 12, ये तमाम नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। और रूल जो आपने पढ़ा था उसमें यह था कि जितने नंबर हैं उन तमाम नंबर को आप सम करो। तमाम नंबर का सम करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है आप वो चेक करें 3 के टेबल में आते हैं या नहीं। तो यहाँ पे एक नंबर की आपको लिस्ट बनानी है जो कि डिविजिबल होगा 3 से एंड लेस दैन 20 से होगा। तो आप सिंपल इस क्वेश्चन को यूँ कर सकते हैं, 5c इक्वल टू 3 डिविजिबल है 3 से, 6 3 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है, 15 आता है, 18 आता है। अब लेस दैन 20 कहा था तो 20 से कम 18 है, तो यहीं हम स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि लेस दैन 20 कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपके ये 3 होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके होमवर्क हैं। HW क्वेश्चन 6, 7, 8 मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डी एक्स इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आपको क्या करना है, एक्स की जगह तमाम सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट है उनके नेम लिख देने। एफ एक्स इज़ अ डे ऑफ अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, डेज के नाम लिख देने, मंडे ट्यूसडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्यू वाई इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगनिंग विद बी। आपको 3 कंट्रीज़ के नाम लिखने जो बी से स्टार्ट होते हैं, जैसे बांग्लादेश, बर्मिंघम तो नहीं है, बांग्लादेश। तो इस तरह 2 कंट्री के और नाम लिखने जो कि बी से स्टार्ट होते हैं। गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसे अच्छे से समझ लेना है। आपको अच्छे से समझने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के बारे में, टैबुलर नोटेशन के बारे में, सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में आप स्टेटमेंट देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते। टैबुलर नोटेशन में आप तमाम एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करते हैं और सेपरेटेड कर देते हैं कॉमास से। एंड लास्ट सेट बिल्डर नोटेशन में आप रूल बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज किया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप अपने ग्रुप में मैसेज करें, तो मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द सेंड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखना, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।